रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? राशि थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं राशि के बारे में, जिसे आप सब जानते हैं। आपने साथ निभाना साथिया में राशि को देखा है, उसकी तारीफ की है, उसे पसंद भी किया है। तो आज हम राशि के बारे में बात करेंगे, राशि के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो गाइज़, आपने साथ निभाना साथिया देखा होगा बचपन में अपनी दादी, नानी, बुआ, चाची, ताई, मम्मी के साथ। और ये सीरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। तो इस सीरियल में कहानी थी दो बहनों की, जिसमें एक बहन है सीधी-सादी, भोली-भाली, जिसका नाम गोपी है, और दूसरी का नाम है राशि, जो थोड़ी शैतानियाँ करने वाली, नटखट कलाकारियाँ करने वाली। तो इन दोनों बहनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद ये अपने ससुराल यानी कि मोदी भवन आ जाती है। अब देखो, गोपी जो है उसे घर के सारे काम आते हैं। मतलब वो बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ है, सॉरी हाउसमेड। क्योंकि वाइफ तो हस्बैंड की होती है ना, लेकिन अहम जो कि गोपी का पति है, वो कभी भी गोपी को दर्जा नहीं देता, उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, क्योंकि गोपी एक तो गँवार है। ऊपर से जब अहम को ये पता चलता है कि वो अनपढ़ भी है, तो फिर अहम सब घरवालों के सामने उसे बेइज्जत करता है, उसकी इंसल्ट करता है और उससे कहता है कि वह घर छोड़कर चली जाए। अब दूसरी तरफ जो राशि है, उसकी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है। मतलब जो सास-ससुर है वो भी इतने ज़्यादा मतलब गुस्से वाले नहीं हैं, और उसका जो पति है जिगर, वो जब आप सीरियल देखोगे तो वो आपको सबसे अच्छा लगेगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ जो फैमिली है उससे कुछ नहीं होता। मतलब जो कोकिला है, उसे सब जानते हैं आप, वो इस बेसिस पे डिसाइड करती है कि कौन सी बहू ज़्यादा अच्छी है, किसको क्या मिलना चाहिए। जिसे घर के सबसे ज़्यादा काम आते हैं, उसकी नज़र में वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ है। तो गोपी जो है वो घर के कामों में बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। सास ससुर की सेवा करना, सबकी इज्जत करना, पूरा रसोड़े का काम संभालना, घर की साफ सफाई, पूजा, भजन, कीर्तन। मतलब आप अगर देखोगे उसके कैरेक्टर को तो आप रिलेट नहीं कर पाते ज़्यादा, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ जब आप राशि को देखोगे तो राशि को घर के कामों में पहली बात तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और वो ना तो कभी ये ज़िद करती थी कि उसे हमेशा सच बोलना चाहिए, मतलब जैसा किसी ने कहा वही करना चाहिए। तो जो राशि है वो गोपी से जलन महसूस करती थी, और वो चाहती थी कि लोग उसकी भी तारीफ करें। और इसीलिए वो कोशिश भी करती थी कि वो भी कुछ अच्छा बनाए या फिर किसी की सेवा करे, मतलब थोड़ी बहुत कोशिश करती थी। लेकिन इसी चक्कर में वो झूठ भी बोल देती थी, छोटी-मोटी कलाकारियाँ भी कर लेती थी, और गोपी को थोड़ा बहुत परेशान भी कर लेती थी। और इसीलिए जो ये सीरियल देखते थे लोग, उन्होंने राशि को विलेन मान लिया। लेकिन असल बात कुछ और ही थी। अब देखो, आप कोई काम कर रहे हो, और अगर आप पूरी ईमानदारी से वो काम कर रहे हो और आपको लगता है कि उस तारीफ़ मिलनी चाहिए उस काम के बदले आपको, लेकिन फिर भी आपको तारीफ़ नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल, राशि ने कलाकारियाँ की, लेकिन उन कलाकारियों के पीछे जो वजह थी, वो मेन वजह थी कोकिला मोदी। क्योंकि राशि चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, कोकिला कभी भी उसकी तारीफ नहीं करती थी। उल्टा वो गोपी से वो काम दोबारा करवाती थी, ताकि वो कंपैरिजन करके लोगों के सामने राशि को नीचा दिखा सके। मतलब एक एपिसोड आया था जिसमें राशि ने ढोकला बनाया था, और सभी लोगों को वो ढोकला पसंद भी आया था। लेकिन कोकिला को कहाँ ये मंज़ूर कि कोई उसकी गोपी बहू के सामने किसी और की तारीफ़ कर दे। तो अगले ही दिन उसने गोपी और राशि दोनों से ढोकले बनवाए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि राशि ने पहली बार ट्राई किया था और वो सबको अच्छा लगा, लेकिन गोपी जो है उसको तो ये एक्सपीरियंस है, तो वो राशि डेफ़िनेटली गोपी से ज़्यादा अच्छा ढोकला नहीं बना सकती थी, ये सीधी बात थी। लेकिन कोकिला उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। और देखो, अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर कोई बार-बार आपको नीचा दिखाए, तो फिर वो एक असुरक्षा की भावना जन्म ले ही लेती है उस इंसान के लिए, और यही राशि के साथ भी हुआ। तो कोकिला भी एक बहुत बड़ा रीज़न थी कि राशि को कलाकारियाँ करनी पड़ती थी। दूसरा रीज़न था कि राशि जो है वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा ही अटैच्ड थी, जैसा कि हर बेटी अपनी माँ के साथ अटैच्ड होती ही है। और राशि जो कलाकारियाँ करती थी वो उर्मिला ही उसे बताती थी, मतलब गाइड करती थी। लेकिन राशि इतनी बुरी नहीं थी, वो कलाकारियाँ इसलिए करती थी कि उसे भी तारीफ़ मिले, उसका भी लोग हौसला बढ़ाएँ, उससे भी प्यार करें सभी। उसकी जो इच्छा थी वो और थी, और वो उर्मिला जो थी, वो बहुत ही लालची किस्म की औरत थी, और वो जो है वो राशि को भड़काती थी। हाँ, उर्मिला राशि की मदद करती थी, और वो जो एक प्योर जो माँ-बेटी का बॉन्ड है वो इस सीरियल में दिखाया गया है। लेकिन जहाँ-जहाँ अगर राशि को कभी
ये लगता कि वो कुछ गलत कर रही है, तो उर्मिला जो है वो उसे कुछ अच्छा सोचने ही नहीं देती थी, उसका ब्रेन वॉश कर देती थी। और अगर राशि कोई काम ईमानदारी से भी करना चाह रही होती थी, तो उर्मिला उसे शॉर्टकट बताती थी कि जैसे ये कलाकारी करके वो कुछ ऐसा कर देती थी कि पता नहीं घर वालों के सामने वो ही दोषी बन जाती थी। लेकिन अगर आपने सारे एपिसोड्स देखे हैं तो आप जानोगे कि राशि दिल की बुरी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे लगाव था बच्चों से, उसे गोपी से भी लगाव था। जब अहम ने गोपी को बाहर निकाल दिया था घर से, तो वो राशि ही थी जो उसे वापस लेकर आई। तो वो राशि ही थी जो उर्मिला को समझाती थी कि वो लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना बंद करे और मीरा को परेशान ना करे। इवन जब राशि प्रेग्नेंट थी, तो उर्मिला ने तो उसका टेस्ट भी करवाना चाहा था, जिससे वो पता लगा सके कि राशि के पेट में जो बच्चे हैं वो लड़के हैं या लड़कियां। तो इसके खिलाफ भी राशि ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी और उसने अपनी माँ से बात करनी भी बंद कर दी थी कुछ दिनों के लिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अपनी माँ सबको अच्छी ही लगती है, तो उर्मिला राशि को भड़काती रही और उससे बुरे काम करवाती रही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप देखोगे तो राशि बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं थी। तो जो उर्मिला है वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि राशि ने कलाकारियाँ करना शुरू किया, और वो कलाकारियाँ ऑब्वियसली उस पर बैकफायर भी करती थी। और वो काफ़ी बार बहुत ही बड़ी मुसीबतों में फँसी थी, चाहे उसे जिगर से लड़ाई करनी पड़ी हो या फिर वो हेतल को भला-बुरा कहती थी। तो उर्मिला जो है वो एक रीज़न थी बहुत बड़ा कि राशि को लोग विलेन मानने लग गए थे, लेकिन असल वजह ये थी कि उर्मिला राशि का ब्रेन वॉश कर देती थी। तीसरा जो रीज़न है, वो है राशि की सास यानी कि हेतल। सीरियल में आपने देखा होगा कि जो कोकिला है, वो बुरी है, भली है, वो पता नहीं, लेकिन जब उसकी अपनी गोपी बहू पर बात आती थी, तो वो खुलकर उसकी साइड लेती थी। मतलब वो किसी को भी सुना देती थी, चाहे वो अहम हो या फिर राशि को तो जैसे वो हमेशा ही कहती रहती थी। लेकिन इस सीरियल में कोकिला ने गोपी का हमेशा ही पक्ष लिया था। इसका बिल्कुल उल्टा जो है वो हेतल करती थी। वो राशि को कभी भी सपोर्ट ही नहीं करती थी। चाहे राशि की गलती होती हो या फिर ना हो, लेकिन हेतल जो है वो कोकिला के सामने बिल्कुल चुप रह जाती थी। वो राशि को ना कभी समझ पाई कि उसे भी एक बहू होने के तौर पर अपनी सास की सपोर्ट की ज़रूरत है। जबकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर था कि कोकिला हमेशा लगभग भेदभाव करती ही थी। हेतल से ज़्यादा तो राशि को सपोर्ट उसके ससुर यानी कि चिराग मोदी ने किया था। वो भी कोकिला को कभी ना कभी डांट देते थे। लेकिन आप जब एपिसोड देखोगे तो हेतल ने कभी शायद ही कोकिला को डांटा है या फिर उसे सुनाया है या फिर उसे बताया है कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। अब जब हेतल राशि की साइड नहीं लेती थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि राशि अपनी साइड खुद ही लेगी। तो इसीलिए राशि जो है वो अपने लिए स्टैंड लेने लगी, अब कलाकारियाँ करने लगी, अपनी माँ से हेल्प लेने लगी, और इसीलिए ना चाहते हुए भी हेतल ने राशि को थोड़ा बहुत विलेन बनने में सहयोग किया ही था। और लास्ट में जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग जो है वो राशि को विलेन मानते हैं, वो है हमारी प्यारी गोपी बहू। ज़ाहिर सी बात है गोपी जो है वो इस सीरियल की मेन लीड एक्ट्रेस थी, और जो सीरियल बनते हैं उसमें ऑफ कोर्स जो अच्छा होता है, सच्चा होता है, जो सबकी सेवा करता है, बात मानता है, मीठी बातें बोलता है, मतलब पलट के जवाब नहीं देता, तो इसी कारण से सब लोग उसे पसंद करते थे गोपी को। और जो राशि है वो उससे जलन महसूस करती थी, उसे परेशान करती थी, तो लोग जो है वो राशि को ही विलेन मानने लग गए थे। लेकिन हमें पूरे सीरियल में दिखाया जाता है कि राशि गोपी से जेलस फील करती थी, उसे नीचा दिखाती थी, उसकी इंसल्ट करती थी। लेकिन आपको पता है कि राशि ने पता नहीं गोपी की कितनी बार हेल्प की थी, जबकि गोपी ने इतनी बार राशि को कभी भी मुसीबतों से बाहर नहीं निकाला था। चाहे वो गोपी को नदी से बचाना हो, गोपी नदी में एक बार डूब रही थी तो राशि ने ही उसे बचाया था। जब अहम ने गोपी को बाहर निकाल दिया था घर से मीरा के खो जाने पर, वो राशि ही थी जो उसे वापस घर लेकर आई थी। वो राशि ही थी जिसने गोपी की बेटी मीरा की गुंडों से जान बचाई थी। और आखिर में वो राशि ही थी जिसने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो शुरू में अपनी ही बहन से जेलस फील करता हो, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि राशि गोपी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उसने उसी की जान बचाने के लिए अपनी जान देने के बारे में लगभग एक बार भी नहीं सोचा। और जब राशि की डेथ हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने साथ निभाना साथिया देखना भी छोड़ दिया था। मैंने तो वही देखना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके जाने के बाद वो जो कलाकारियों का मज़ा आता था ना वो बहुत ही
गायब हो गया, मतलब कुछ बचा ही नहीं सीरियल में। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गया था साथिया। तो गोपी को तो अब कलाकारियाँ आती नहीं थी, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि जो उर्मिला और राशि जो थी वो विलेन नहीं थी। उनकी कलाकारियों से ही एपिसोड बनते थे और उसी से हमें मज़ा आता था, और उनकी जो जोड़ी थी वो भी लोगों ने बहुत मिस की। तो ये था राशि का कैरेक्टर। आपकी इस बारे में क्या राय है कि राशि विलेन थी या फिर वो एक इतनी अच्छी बहन थी कि उसने अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर बताइएगा। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा राशि की कलाकारियाँ, मतलब हम डिस्कस करेंगे कि राशि की कौन-कौन सी कलाकारियाँ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हम उस पर वीडियो बनाएँगे। तो वेट कीजिए अगले एपिसोड का, और तब तक के लिए आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होगा इस वीडियो पर। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।